बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था। ये जंगल इतना बड़ा था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से मुश्किल से उतर पाती थीं। हवा में फूलों की हल्की खुशबू, पत्तियों की सरसराहट और नदियों की कलकल ने जंगल को एक जादुई जीवन प्रदान किया था। इस जंगल में रहते थे मीठू नाम का तोता और उसकी मित्र चिंकी गिलहरी। मीठू अपनी तेज बुद्धि और सतर्कता के लिए जाना जाता था। चिंकी छोटी थी, लेकिन बहादुर और फुर्तीली थी। दोनों अक्सर जंगल में खेलते, ऊंचाइयों पर चढ़ते और नए रास्तों की खोज करते। एक सुबह मीठू चिंकी से बोला, चिंकी, देखो ये नया पेड़ कितना ऊंचा है, हमें सावधानी से चढ़ना होगा। चिंकी मुस्कुराई और बोली, मैं सबसे तेज हूं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। जंगल में सभी जीव उनके साहस और चतुराई से प्रभावित थे। कुछ दिनों बाद गांव से भीम नामक शिकारी जंगल में आया। उसका इरादा था जंगल के पक्षियों और जानवरों को पकड़कर बेचने का। भीम ने पत्तियों और झाड़ियों की आड़ में जाल और फंदे बिछाए। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर गंभीरता थी। मीठू ने भीम को देखा और चिंकी को चेताया, चिंकी, ये आदमी हमारे लिए खतरा है, हमें योजना बनानी होगी। चिंकी ने कहा, हमें जंगलवासियों की मदद लेनी होगी, अकेले हम इसे रोक नहीं पाएंगे। मीठू और चिंकी ने जंगल के बाकी जीवों को इकट्ठा किया। पक्षियों को ऊपर से निगरानी दी गई, गिलहरियों को रस्सियां और जाल तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई और बंदरों को पेड़ों में छिपकर शिकारी की हर चाल पर नजर रखने को कहा गया। भीम ने पहला तीर मीठू की ओर छोड़ा। मीठू तुरंत चिल्लाया, सावधान, ये आदमी हमें निशाना बना रहा है। चिंकी ने पास की शाखा से पका आम फेंका। धप, तीर चूक गया और मीठू सुरक्षित उड़ गया। भीम गुस्से में बोला, पहली बार असफल हुआ, पर अगली बार और चालाकी से हमला करूंगा। जंगलवासियों ने इस घटना से सबक लिया। मीठू और चिंकी ने योजना बनाई कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाया जाएगा। कुछ दिनों बाद भीम फिर जंगल में दाखिल हुआ। उसने नए जाल और फंदे तैयार किए। मीठू और चिंकी ने सभी जंगलवासियों को इकट्ठा किया। मीठू ने कहा, अब खतरा बड़ा है, सतर्क रहना होगा। चिंकी ने कहा, सबको जिम्मेदारी दें, मिलकर ही हम इसे रोक सकते हैं। बबलू नामक बंदर ने आखिरी मोर्चा संभाला। वो तेज, फुर्तीला और बहादुर था। भीम ने निशाना साधा। चिंकी ने ऊपर से 2 आम फेंके। भीम का ध्यान बटा और मिट्ठू सुरक्षित उड़ गया। बबलू ने पेड़ से छलांग लगाई और भीम के पीछे से कूदकर उसके पीठ पर जोर से वार किया। भीम चौंक गया और झुका। भीम ने आखिरी प्रयास किया, धनुष उठाया और तीर निकाला, लेकिन जंगलवासियों ने मिलकर उसे घेर लिया। भीम घबराया और घायल होकर जंगल से भाग गया। बबलू ने उसे जानबूझकर अधिक चोट नहीं पहुंचाई। उद्देश्य केवल उसे डराना और भागने के लिए मजबूर करना था। मिट्ठू ने जंगलवासियों की ओर देखा और बोला, देखो दोस्तों, बहादुरी और एकता से हम बड़े संकट को टाल सकते हैं। चिंकी ने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो संकट में साथ दे। हिंसा अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। शिकारी ने सीख लिया कि लालच और अहंकार से कभी स्थायी जीत नहीं मिलती। जंगल में समझदारी, दोस्ती और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत है। नैतिक शिक्षा: 1. एकता में ताकत है। 2. दोस्ती और समझदारी संकट में मदद करती है। 3. लालच और अहंकार विनाश लाते हैं। 4. साहस और बुद्धि बड़ी चुनौतियां आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज आपको अपनी मां की कसम, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।